यह हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें 1980 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, दो पुरस्कार आपने जाना। एक पहला था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लिखिएगा मत भी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक ना? साहित्य अकादमी कृष्णा सोबती का लिखवा रहे हैं। कृष्णा सोबती, कहाँ रहते हैं आप लोग? कृष्णा सोबती जी का लिखवा रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी को शॉर्ट फॉर्म हम बना लिए हैं सब। साहित्य अकादमी हो जाएगा ना? साहित्य अकादमी हो जाएगा। और दूसरा है ये ज्ञान पीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी को GAP गप। ठीक ना? तो ये गप सप याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कई प्रश्न यहां से बनते हैं। तो पहला प्रश्न जाने रखिएगा। देखिए, दो चीजें हैं ये। ठीक ना? प्रश्न यहां से कई बार परीक्षाओं में आया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? या यह किस भाषा के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर जाने रहिएगा। इसका उत्तर है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी? 22। कई लोग 12 कह रहे हैं। भगवान है मालिक हमें लोगों को। तो जाने रहिएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। प्रश्न यह सीट में पूछा गया था। ठीक ना? तो इन 22 भाषाओं में जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रचना होती है उसको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक ना? तो यहां से प्रश्न बनता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे, क्या उत्तर होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ। क्लियर हो जाएगा ना ये? दूसरा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, ठीक ना? या हिंदी साहित्य में जो है दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, केवल हिंदी का तो साहित्य अकादमी हो जाएगा, और सभी भाषाओं में जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें ज्ञानपीठ। प्रश्न समझ में आ गया? साहित्य अकादमी
हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ज्ञानपीठ भारत का सबसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है ना, दोनों क्लियर, गपशप याद रहेगा ना। यह हिंदी के लिए और यह मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए। अभी फिलहाल भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 23वें के लिए प्रयास किया जा रहा है भोजपुरी। लिखिए, प्रमुख रचनाएं लिखिएगा। प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, खूब पूछी जाती है ये, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, दिलो दानिश, अंधेरे में पारों के पार, अंधेरों में पारों के पार, ये रचनाएं हम बता रहे हैं कृष्णा सोबती जी की, कृष्णा सोबती। हो गया। लिखिए आगे, राइटर इला चंद्र जोशी, अगले लेखक का नाम है इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी। लिखिए, यह मुख्यतः, यह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यह प्रश्न टीजीटी 13 में पूछा गया था। यह मुख्यतः, लेखक का नाम है इला चंद्र जोशी। इनके बारे में बताना क्या था कि यह मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। कितनी बार बता रहा हूं, इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी। प्रमुख रचनाएं लिखिएगा। प्रमुख रचनाएं: सन्यासी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, सन्यासी। और वर्तनी में भी आता है सन्यासी कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान देना है आपको। इस पे अनुस्वार भी रहेगा, ना भी रहेगा, तभी सन्यासी होगा। अगर आप ये हटा देंगे, सन्यासी खाली होगा। तो इस तरह से ये सन्यासी होता है, ठीक है ना। कई बार परीक्षाओं में यह भी आया है कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, सन्यासी हो गया। जहाज का पंछी, धूप रेखा, दिवाली और होली,
दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएं, खंडहर की आत्माएं, हो गया। डायरी के नीरस पन्ने, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, भूत का भविष्य, प्रेत और छाया, प्रेत और छाया, कटीले फूल लजीले कांटे, कटीले फूल लजीले कांटे, अगले राइटर का नाम लिखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, जीएम मुक्तिबोध। अगले लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। हो गया, लिखिए। मुक्तिबोध जी की रचनाओं को, मुक्तिबोध जी की रचनाओं को स्वाधीन भारत का, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। यह प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, यह प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। ठीक ना। देखिए इनकी एक रचना है भूल गलती, तो जान लीजिए इसके बारे में फिर लिखिएगा। दोनों चीजें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ठीक है, भूल गलती अलग अलग है। चलिए देखिए, भूल जो है अनजाने में होती है, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट है। भूल अनजाने में होती है, जबकि गलती जानबूझ कर की जाती। हम जान रहे हैं ये गलत है, उसके बाद भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे गुटखे के पाउच पर लिखा होता है तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है, इससे कैंसर कर्क रोग हो सकता है, उसके बाद भी उपभोग होता है। ठीक ना। तो कभी पढ़िएगा, मौका मिल जाए, इनकी रचना भूल गलती, बहुत अच्छी कविता है ये। लिखिए रचनाएं इनकी, प्रमुख रचनाएं। कामायनी एक पुनर्विचार,
कामायनी एक पुनर्विचार। चांद का मुंह टेढ़ा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। खाक माने क्या होता है? मिट्टी। भूरी भूरी खाक धूल। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। अंधेरे में, लकड़ी का रावण, लकड़ी का रावण। लकड़ी का रावण इसी में है। अगले राइटर लिखिएगा भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। लिखिए इनकी रचनाएं। इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, रचनाएं इनके लिख लीजिएगा। और एक रचना इनकी अक्सर आती है चित्रलेखा, चित्रलेखा। देखिए दो रचनाएं हैं, एक है चित्ररेखा और दूसरी है चित्रलेखा। चित्ररेखा बताए थे हम, आप किसकी है ये? जायसी की, ठीक है ना? और लेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। हाँ हाँ, सब ठीक काम दिए, वायरस हो गया। चलिए आगे लिखिएगा। 3 वर्ष, 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते। हाँ इन्हीं की रचना है सब ये। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, आखिरी दाव। भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें। रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। आगे लिखिएगा, अगले राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगले लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ा सा इनके बारे में लिखिएगा। इन्होंने अधिकांशतः
इन्होंने अधिकांशतः ऐतिहासिक नाटकों की इन्होंने अधिकांशतः ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। ऐतिहासिक नाटक से तात्पर्य क्या होता है? वह नाटक जो इतिहास से संबंधित हो उसको क्या कहता है? ऐतिहासिक। ठीक है ना? लिखिए रचनाएं। शारदीया, शारदीया, कोणार्क, कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, भोर का तारा, अगले लेखक लिखिएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक ना? रचनाएं इनकी लिखिए। अंधा कुआं, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मादा कैक्टस, ये खूब रचना आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, मादा कैक्टस। काले फूल का पौधा, हाँ ये सब जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ताजमहल के आंसू, ताजमहल के आंसू, तीन आंखों वाली मछली, तीन आंखों वाली मछली, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू, बताएं तो है ये, रात रानी, लिखिए आगे। अगले राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखिए शुक्ल जी शुक्ल जी आलोचक, आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रचनाएं लिखिए।
रस मीमांसा, रस मीमांसा, चिंतामणि, चिंतामणि, जहां चिंतामणि लिखे थोड़ा सा उसी में लिखिए। इनके निबंधों का संग्रह 3 भाग। इनके माने किसके? शुक्ल जी के। शुक्ल जी के निबंधों के संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। कितने पार्ट इसके हैं? 3। इनकी रचना ये महत्वपूर्ण है, चिंतामणि अक्सर पूछ ले जाती है। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह कौन सा है? चिंतामणि। कितने भाग इसके हैं? 3। आगे गोस्वामी तुलसीदास, रचना का नाम इनके है गोस्वामी तुलसीदास। सूरदास, रचना का नाम है सूरदास। जायसी ग्रंथावली, इंपोर्टेंट रचना है इनकी, जायसी ग्रंथावली। ग्यारह वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं 11 वर्ष के समय को लेकर के। देखिए हिंदी की 3 कहानियां, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, और रानी केतकी की कहानी। हम्म 1, 2, 3, ये 3 कहानियां हैं। कौन कौन सी? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, और रानी केतकी की कहानी। जब विवाद यह था कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो तीनों पर जिक्र किया जाता है। कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ लोग जो है आचार्य शुक्ल के 11 वर्ष के समय को, और कुछ लोग जो है किशोरीलाल गोस्वामी, इसको किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी शुक्ल जी, और इसको मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक ना? तो ये 3 कहानियां हैं। तीनों कहानियों को लेकर के विवाद था कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो कभी कभी प्रश्न यह भी आता है कि किन कहानियों को लेकर के विचार विमर्श किया गया था। तो ये 3 कहानियां, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की समय कहानी, ठीक है ना? और तीनों में सर्वाधिक माना किसको गया है? इंदुमती को। जब भी प्रश्न आएगा हिंदी की पहली कहानी, उत्तर क्या होगा? इंदुमती। ठीक है ना? लिखिए रचनाएं और। लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, भय और क्रोध, कविता क्या है? श्रद्धा भक्ति,
श्रद्धा, भक्ति। अगले राइटर लिखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जाने रहिएगा निराला जी की बारे में कि अपने समय के सबसे विवादित कवि कौन? निराला। क्यों? विवाद की जड़ क्या थी? वास्तविकता। यदि आप वास्तविक कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका विवाद होगा, पटेगी नहीं। और इनकी विवादित रचना जानते हैं? हा? जूही की कली। जूही की कली। देखिए मुक्त छंद की प्रथम रचना है ये। किसकी है ये? हाँ थोड़ा सा बता देते हैं, समय लगेगा इनके बारे में। जूही की कली मुक्त छंद की प्रथम रचना है, या मुक्तक छंद की प्रथम रचना। मुक्तक छंद की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है। जब इस रचना को इन्होंने छापने के लिए सरस्वती पत्रिका में भेजा। कहां भेजे थे ये? सरस्वती पत्रिका में। तो उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने इस रचना को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया और उस रचना पर आरोप लगाया रबर बंद केचुआ छंद एवं अश्लीलता। ठीक ना? उस जूही की कली को इन्होंने क्या कहा? रबर बंद केचुआ छंद, इसके अलावा अश्लीलता का आरोप लगा करके इस रचना को वापस कर दिया। किसके पास? निराला जी के पास। और यही रचना आगे जाकर के मुक्त छंद की प्रथम रचना हुई। तो इनके बारे में ज्यादा बताना है क्योंकि महत्वपूर्ण कवि हैं। महाप्राण भी कहते हैं। कई चीजें प्रश्न यहां से बनते हैं, तो इनके बारे में बताएंगे कल। ठीक ना? आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।